नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विमल से एक बार फिर से आप सबके बीच में। दोस्तों, कल वाला टॉपिक हम आज उसी क्रम में आगे जारी रख रहे हैं। कल थाने जब टॉपिक पढ़ाया हो थोड़ी सी जानकारी मैं और दे दूं दोनों भी बारे में। टॉपिक का नाम हो थारे सामने रक्त संबंध और थारे से वो रक्त संबंध बनेड़ो है। आगे भी की जानकारी लेवा काल थान में की पूरी जानकारी देई किसे किसा रिश्ता की बीच में। हाँ स्वयं पहले मैं थान थोड़ी सी एक बार और रिपीट कर दी पूरा टॉपिक स्वयं की बात करी तो स्वयं में मैं थान कुण कुण बताया। कुण कुण आवे स्वयं में आवे भाई बहन चाचा सॉरी चचेरा भाई और चचेरी बहन और कौन और बहनोई। ये सभी व्यक्ति कौन सी पीढ़ी में आते हैं? अपने वाली पीढ़ी में। अब आपनो बड़ोड़ी पीढ़ी कौन सी है मेरे जवानों? पिता माता चाचा एंड चाची ऐसे का किसी पीढ़ी में आसी अपने बड़ोड़ी पीढ़ी में। और अपनी छोटी पीढ़ी किसी बताई मैं थाने बेटा बेटी और भांजा भांजी भांजा भांजी और क्या बताया था हमें भतीजा और भतीजी। ऐसा कड़ा था हमें किसी पीढ़ी बताया आपने छोट की पीढ़ी में। और पापा बड़ोड़ी पीढ़ी किसी बताई मेरे जवानों? दादा दादी नाना और नानी। और भगवान ने अपना दादा दादी ने भला दिन दिया जहाँ आपा वापर गया और बांगे पोता पोती वापर गया तो भगवान आपा ने कोई भला दिन दे सी तो आपने क्या वापर दी सी? पोता पोती नाता नाती जगह दोईता दोईती भी केस खोते। तो इतनी बात मैं जानकारी पढ़ा दी, हर एक चीज की जानकारी देती। आज भी क्रम नहीं आपा आगे रखा तो आओ स्टार्ट करा। व्यू पहली अब मैं थारे खातर एक प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न मेरा वादो है मैं थाने पूरा को पूरा टॉपिक क्लियर करा देसी हूँ। और एक भी स्टूडेंट अगर ये पूरे वीडियो देख लियो तो मेरा वादो है वो यहाँ केयर कौन जाएगा मेरे टॉपिक कौन समझ में आयो। अगर एक बार वीडियो देख लियो तो वो आपनो दीवानो हो जिसी क्या जिसी दीवानो। अब देखो प्रश्न की है एम कोमा के का भाई है। काल में थान दो तीन बातें बताई दोनों के बताई कि अगर कोई वर्ड में ईशा शब्द देखने मिल जावे थाने का की के को अगर ये टाइप का अगर थान शब्द देखने मिले तो थे समझ जाया अपन बात भी की ही करनी है। जी देखो ये क्वेश्चन एक बार वापस रीड करूं मैं। एम कोमा के का भाई है। अब मैं थाने एक बात बताई अगर कोई व्यक्ति एक बार थाने थारी स्थिति खुद के ऊपर लेनी है। मैं थाने के बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति की कोई भाई बना रहे है की बहन बना रही है की दादी बना रही है की परदादी बना रही है की लुगाई बना रही है थाने कोई को मोटियार बनाना है तो एक सेकंड यहाँ जितनी देर प्रश्न करो जितनी देर बिन थाने बनना है। ठीक है वो काम थारो ही है। अगर थाने एक नंबर चाहिए जाए तो थाने बनना पड़सी। ठीक है कोई जबरदस्ती को नहीं है कोई परी। ठीक है अब देखो के बात बताई मैं थाने का की के को ए शब्द आ जावे तो अर्थ पूछो की कोई पूछिए जे आपने क्या लिखेड़ो है एम कोमा के का भाई है। एम कोमा के का भाई है तो के थे खुद बन जाओ और के नाम को जो व्यक्ति है ए थे खुद दो और के नाम को जो व्यक्ति है वो कौन है वो थे खुद दो। अब देखो थाने में काल के बात बताई एक बात और बताई कि अगर क्वेश्चन में पुरुष की बात करे तो पुरुष ने क्या बनाना आपा ने डब्बो। और अगर महिला की बात करें तो महिला ने क्या कर दिया गोल कर दिया। और स्वयं की बात करें तो डैश और जीवन साथी की बात करें तो कपल। ये सब बातें मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर बता दी थी। ठीक है अब देखो आगे। अब देखो जानो एम कोमा के का भाई है। ये के को भाई है के का भाई है के का भाई है। कौन है भाई? भाई कौन है? भाई है एम। भाई है तो आपने खुद वाली पीढ़ी में आ गया। अरे मेरा भाई मेरी पीढ़ी में आशी गया। ठीक है के को भाई कौन है? एम। और भाई है तो पुरुष है और पुरुष है तो डब्बो है। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं आगे आओ। अब देखो आगे के पी कोमा के की बहन है। पी कोमा के की बहन है। अरे ये के की बहन है कौन है? पी। के की बहन है पी और बहन है तो महिला है। अब मन थे एक बात बताओ के की बहन कौन है? पी। के की बहन कौन है? पी। अरे मेरी बहन के मैं हूं तो मेरी बहन मेरी पिट्टी की है गे।
अरे मेरी बहन मेरे पिट्टी की है तो मेरे पापा की संतान है, तो है मैं मेरे पापा की संतान, तो मेरी बहन भी मेरे पापा की संतान है, मैं दोनों एक ही पिट्टी में आता हूं। ठीक है, अब देखो आगे, तो के की बहन कौन होगी मेरे प्यारे दोस्तों? पी। आगे बात करा, आर कोमा पी का पिता है, और पी नाम का जो व्यक्ति है, लेडीज है, महिला है थरसा में, पी का पापा को क्या नाम है? आर। और पिता है तो पुरुष है, और पुरुष है तो डब्बा है। आगे बात करें, अब देखो सेना में ज्यादा स्टूडेंट गए ये टॉपिक का मायने कट समस्या आवे, के समस्या आवे, बा समस्या बताऊं मैं। के लिखे है तो के कोमा आर से किस प्रकार संबंधित है? आर से किस प्रकार संबंधित है? आर से किस प्रकार संबंधित है? कौन? के। यानी वो जो आर है, ये आर के लगे, ये आर क्या हो? के लगे। अब देखो ये के ऊपर कोई चिन्ह है गे? ये के के ऊपर कोई भी चिन्ह है गे? मन दो की कौन दिखे? थान दिखे है? ये कौन दिखे नहीं? चलो मैं 4 या 5 सामने ऑप्शन लिखूं, इको ऑप्शन कमेंट में जवाब देके बताओ। देखो पुत्र, बी है पुत्री, सी है पुत्र या पुत्री, और इन्हें लिखूं मैं, डी है एन और टी, और एक और दूं 5 दूं, एक है सी एन डी। सी एन डी का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। एन ओ टी का मतलब है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और थारे सामने प्रश्न है, ये 5 ऑप्शन है, थारे ख्याल हूं। और प्रश्न है आर से किस प्रकार संबंधित है के, तो आर से किस प्रकार संबंधित है के, तो आर का के अलग है, बताओ। अगर ये 5वां ऑप्शन हुए और इसी कंडीशन बनती हुए, तो देखो के के ऊपर कोई चिन्ह कोनी, न तो बॉक्स को और न महिला को, तो आपन उत्तर क्या होती सी? पुत्र या पुत्री। और उत्तर सही होती सी। आप होती सी कौन होती सी बताओ? होती सी तो ओ ऑप्शन कौन नहीं झारखंड, ओ ऑप्शन कौन नहीं लियो, ओ हटा दियो मैं। अब बताओ उत्तर क्या होती? अब बताओ उत्तर क्या होती? अरे के ऊपर कोई चिन्ह है गे? कोई वर्त को, कोई बॉक्स को, कोई चिन्ह कोनी, तो अपन के पता चल महिला है पुरुष है। जब तक किसी व्यक्ति का कोई लिंग निर्धारित नहीं हो जाए, उसे हमें कोई महिला या पुरुष की उपाधि नहीं देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो कि के का हमें लिंग नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता? कि आर से किस प्रकार संबंधित है कौन? आर से किस प्रकार संबंधित है कौन है? के। तो आर को तो अपन लिंग पत्तो है, पर के को लिंग पत्तो को नहीं, के लड़को है या लड़की। तो अपन उत्तर क्या होती सी एन डी। तो बोलो प्रश्न समझ में आयो को नहीं आयो? एक बार ओजू वीडियो नए देख समझ में आए तो बैक जाके वापिस ये वीडियो देख लो। बहुत शानदार प्रश्न है। 90% एग्जाम के मायने रक्त संबंध टॉपिक में ओ ही प्रश्न पूछा जावे, एक थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके वही प्रश्न पूछने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल में थारे बहुत जबरदस्त तरीका समझाया हूं, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थारे लिए लेके आऊं। अब मैं थारे खातिर एक दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं, और मेरा वादो है ये प्रश्न है जको टाबर देख लियो, ये प्रश्न ने जको स्टूडेंट देख लियो वो रक्त संबंध कर गयो, पिको रक्त संबंध को 1 नंबर पक्के हो, मेरा वादो है। अब देखो बहुत शानदार प्रश्न है। बी कोमा आर की बहन है, बी कोमा आर की बहन है। आर की बहन कौन है? आर की बहन कौन है? आर की बहन बी है। मैं थान के बात बताई, एक बार के लिए जगह व्यक्ति की बात हो रही है, अभ्यर्थ है, खुद बढ़ जाओ। ओ आर में हूं मैं, ओ आर में हूं। अगर थे प्रश्न कर रहे हो तो आर थे बन जाओ, ठीक है। अब देखो आर की बहन कौन है? आर की बहन बी है, और बहन है तो महिला है, और महिला है तो वर्त है। अब देखो आगे बात करा, एम कोमा आर का भाई है, एम कोमा आर का भाई है, तो आर को भाई गुण हो गया मोटेरो, आर को भाई हो गया एम, ठीक है। तो आर को भाई गुण है एम। आगे देखो क्या बात है, डी कोमा आर की माँ है, आर की माँ है। माँ कौन है? माँ है डी, और माँ है तो महिला है, ठीक है। और डी का पति है एच। अरे जो हमें एक बात तो बताओ, ए पति की का है? ए पति की का है? ए पति लुगाएंगे तो है, तो डी का पति है, तो डी का पति कौन है? एच। और डी का पति कौन हो गयो? एच।
एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो एच के कितने बच्चे हैं? एक बात बताओ, अपना जो माता पिता है वे कोई शादी या कोई फंक्शन या मतलब किन्ने भी जावे तो फिर देखो लो बहुत सारे व्यक्ति पूछे कितना टाबर है भाई जी, तो अपना पापा से पहले यही कहे 4 है, 2 भाई और 2 भाई, या फिर 3 है, 2 भाई और 1 भाई, इस आप में बताओ। तो 8 भी आई बात पूछे मोटेरों, तो एच के कितने बच्चे हैं? तो उत्तर है अपना 3। एच के बच्चे कितने हैं? तो एच के बच्चे मेरे दोस्तों 3 हैं। अगर आपको यहाँ पर बात पूछी जाए कि एच के लड़के कितने हैं, एच के लड़के कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। एच के कितने बच्चे हैं इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको पूछे कि एच के बच्चे कितने हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको पूछे एच के लड़के कितने हैं तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता? कि एच के लड़के कितने हैं। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता? इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इस कंडीशन में हमें एम का तो पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की, पर आर का कंफर्म नहीं है। हमें क्या कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है या नहीं? क्यों नहीं है? कि इसके ऊपर कोई भी टाइप का हमने साइन नहीं दिया। और वही बात लड़की के लिए, अगर आपको पूछा जाए कि एच के लड़कियां कितनी हैं तो आपका आंसर क्या होगा? सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता कि एच के लड़कियां कितनी हैं? एक तो हमें दिखाई दे रही है, हो सकता है ये भी लड़की हो सकता है ये भी लड़की हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एच के बच्चे कितने हैं तो आपका आंसर होगा 3। और अगर आपसे पूछा जाए कि एच के लड़के या लड़कियां कितनी हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। तो प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे ख्याल में मेरे प्यारे दोस्तों। अगर एक बार ये प्रश्न थे ध्यान देख लियो, मैं कू थारो रक्त संबंध को बेड़ा पार हो गयो, अठारो 1 नंबर कोई कौन रोक सके, चाहे ब्रह्मा जी या जया। ठीक है, तो आगे देखा एक प्रश्न और ले रहा हूँ, शानदार प्रश्न ले रहा हूँ। हाँ तो जानो, अब एक प्रश्न और ले रहा हूँ मैं। थारे सामने जितना भी प्रश्न ले रहा हूँ थे या समझ लियो कि सारा 1 नंबर का प्रश्न है। ए थाने कठी देखने को मिलेला। कठी देखना मतलब यहाँ बोलिए किताबा में तो बात नहीं ला, कान थे ढूंढने लग जाओला। मेरा कहना मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक बार ध्यान कर लिया मैं कू आऊं ही थाने हो सके एग्जाम में लाज जैसे वो बहुत तो कौन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब देखा क्या प्रश्न है। प्रश्न आपनो है P, J का पिता है। J का पिताजी कौन है भाई रे? P है। यानी मान लो J कौन है? J मैं हूं। J का पिता है। J का पिता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? P है। और पिता है तो की है? पुरुष है। पिता है तो क्या है? पुरुष है। आगे बात करा S, N की माता है। S, N की माता है। देखो इतनी दूर लाइन में कोई S और N की बात आई है भाई? S और N की कोई बात आई है? कोई बात कोई नहीं, छोड़ दो। अब देखो आगे से की बात आ रही है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। एक वर्ड था देखने में मिलसी जो, थोड़ा सा मैं था क्लियर कर दूं। और एक वर्ड था देखने में मिलसी जबकि। ए वर्ड थारे सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में एक टॉपिक है था, मैं आगे पढ़ाशी हूं जगह ने बैठक व्यवस्था कहा बिम भी काम आसी और कई टॉपिक में ए वर्ड थारे काम आसी। जो और जबकि हमेशा, जो और जबकि हमेशा बाद वाले के लिए आते हैं। बाद वाले के लिए आते हैं। जो और जबकि हमेशा किसके लिए आते हैं? बाद वाले के लिए। और अब देखो जो और जबकि बाद वाले के लिए को मतलब क्या है? कि बात को मतलब भी समझा गया का मैं लिख दिए थे, सुन ली। हमेशा बाद वाले के लिए आते हैं। बाद वाला का मतलब है एन। जो J का भाई है, S, N की माता है, जो J का भाई है, जो J का भाई है तो J आपने है नहीं। अब J को भाई कौन हो गयो? N। J को भाई कौन हो गयो रे? J का भाई है तो J का भाई कौन है? N। J का भाई कौन है? N है। अब देखो S का बाद में आया नहीं N, और जो और जबकि हमेशा की के लिए आवे? बाद वाले के लिए। तो जो J का भाई कौन है? N। अब आप लाइन ने कर सका। अब देखो इन करने के लिए आप क्या करा? इन हटा दूं मैं, इन हटा दूं। N की माता है तो N की माता कौन होगी रे? S।
अब थे मैंने एक बात बताओ छोटी सी, वो जे के लगे थारे भाई एक बहन की ठा कौन पड़े नहीं, की ठा कौन पड़े नहीं, पर एक बात को ध्यान ठा पड़ेगी कि वो जे जो भी है, चाहे भाई हुए चाहे बहन हुए, कि जे को तो वो भाई है। अरे बहन को भाई हुए कौन नहीं हुए है, हर भाई को भी भाई हुए लो, कोई यहाँ तो कहीं नहीं बहन का और की लगन लग जाए, भाई का और की लगन लग जाए, इसी तो कोई बात को नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब चलो आ बात हर कन्फर्म होगी कि जे का है पापा है और एन की यहाँ मम्मी है, ए दोनों बहन भाई है या भाई भाई है, जहाँ ए दोनों मम्मी पापा हो गया कौन हो गया, यानी दंपति होगी कौन होगी, यानी ये दोनों मोटियार लोग हो गया, एक हो गया जीवन साथी हो गया कौन हो गया, कोई दिक्कत को नहीं। आगा बी कोमा एस का पुत्र है, एस है नहीं थरकन और यू, और एस का पुत्र कौन है रे मोटियारो, बी अल्यो, यानी एन को भी भाई हो गया। आगे आगे एस का पुत्र कौन है, तो एस का पुत्र है आपके सामने बी। आगे सी कोमा बी की बहन है, बी की बहन कौन है, सी अल्यो, बी की बहन सी, बी की बहन कौन है, सी। आगे पूछे, अब देखो कि आगे लाइन है नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थाने के बात बताई ओजू बताऊं, का है, की है, के है, को है, जिस भी शब्द के आगे आए आपको अर्थ उसी का बताना है। सी का, सी का, सी का पी के साथ क्या संबंध है, सी का पी के साथ क्या संबंध है, मतलब ई पी का और सी के लगे, ई पी का वो के लगे रे बेटो या बेटी है, तो ई बात को कोई कंफर्म नहीं। ओ की है पी को बेटो, ओ की है बेटो, और आ की है पी की बेटी, तो अट के पूछिए सी का पी के साथ क्या संबंध है, तो पी के साथ क्या संबंध है, तो आ पी की क्या होगी, पुत्री होगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगी, पुत्री होगी। तो मेरे ख्याल प्रश्न समझ में आ गया होगा, थारे नहीं समझ में आए तो वीडियो के पाछा बेक में आके बताओ, और कोई भी दिक्कत है तो मन कमेंट कर बताए, यहाँ मन ठा कौन पड़ा लो, मैं कोई ब्रह्मा जी को नहीं हूँ, ठीक है नहीं। अब थार खातर एक प्रश्न और ले रहा हूँ, अब एक प्रश्न और ले रहा हूँ थार खातर मैं, जितना भी प्रश्न ले रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपनो की है, एम कोमा वी का पिता है, एम कोमा वी का पिता है, तो वी के पिताजी को क्या नाम है, एम, और वी में हूं ये समझ लो, और वी कौन है, और वी विमलारू है, और मेरे लो वी है रे, वी का पिता कौन है, एम। आगे जो वी कोमा एक्स की बहन है, वी कोमा एक्स की बहन है, और एक्स है नहीं, ई की बहन को क्या नाम है, वी, ठीक है। तो आगे क्या कहे, एक्स की शादी आर से हुई है, एक्स की शादी आर से हुई है, ठीक है। तो अब मैंने एक बात बताओ थे पहन, तो वो ब्याह किको हो रहा है, अरे वो ब्याह मोटियार लुगाई तो लो कटी सुनी गया, दो छोरा भेज गया अफसरी में का, दो छोरा भेज गया अफसरी में, यहाँ तो कौन सुनी नहीं, हाँ सुना है। एक्स की शादी आर से हुई, तो एक्स की शादी आर से हुई, ये बात को तो कंफर्म हो गयो, पर अपन ये बात को कौन पता चले फिलहाल 8% में कि एक्स और आर में कौन सी महिला है और कौन सा पुरुष है, कोई बात को नहीं, चाह पड़ जी आगे पड़ जी यही है ब्याह। अब देखो आगे के आर कोमा पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री कौन है मोटेरो, आर है। अब कंफर्म होगी तो क्या लुगाया की हुए, मोटियारा की हुए, लुगाया की हुए रे, मोटियारा की हुए, पी की पुत्री कौन है, आर। अब के समस्या आ गई, कहीं पी को ठा कौन पड़ो, पी की है, कोई बात को नहीं पड़ती, पी कोमा एच की पत्नी है, एच की पत्नी कौन है रे, एच की पत्नी कौन है, पी है। अब आ कंफर्म होगी कि एच की पत्नी कौन है, पी। तो बताओ एच का एक्स से क्या संबंध है, तो बताओ एच का, मैं थान के बात बताई जगह वर्ड का आगे का है, की है, के है, को है, ईशा शब्द आ जाए, थान अर्थ भी कोई बताना है, तो बताओ एच का एक्स से क्या संबंध है, एक्स से संबंध पूछे एच का, मान लो ओ मैं हूं, ओ मैं हूं, मान लो आ मेरी बहन, ओ मैं, आ मेरी बहन, तो आ मेरी के लगी रे, अरे आ मेरे के लगी, थारी बाप भी लगी, के लगी, थारी बाप भी लगी, अरे मेरी लुगाई लगी, आ मेरी बहन, ए मेरा पापा, ए मेरा पापा हो गया था, आ मेरे लुगाई की मम्मी, आ मेरे लुगाई की मम्मी मेरी मतलब सास होगी, और मेरे लुगाई का पापा मतलब मेरा क्या लगे, ससुर जी। तो बताओ एच का एक्स से क्या संबंध है, एच का
एक्स से क्या संबंध है, यानी मेरी लुगाई का पापा के लागसी, तो मेरी लुगाई का पापा लागसी मोट्यारो ससुरे, के लागसी ससुरे, ससुर जी बन गया उल्लास हैगा। जो नहीं बने तो बनसी सी पढ़ता रहे तो नहीं पढ़सी तो ही की है, फायदा ही है। ठीक है, तो चलो एक प्रश्न और ले रहा। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने रक्त संबंध से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न जिस भी स्टूडेंट के समझ में आ गया, जिस भी स्टूडेंट ने कर दिया, मेरा वादा है इस टॉपिक का 1 नंबर 100% आपके पास होगा। देखो ये प्रश्न में की कौन करना थाने सिर्फ और सिर्फ थार सामने के बाद लिखे रही है, एक परिवार में एक परदादा, मान लो थारो परिवार है, भी कमाइन की है, एक परदादो है, और भी कमाइन 2 दादा है, 3 बाप है, 3 बेटा है, 2 पोता है, 1 पड़पोता है। तो बताओ परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफटी को आंसर थे मैं कमेंट बॉक्स में दे के बताओ कितना आंसर आवे थारा देखूंगा। फटाफट थारा सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्लू को नहीं, बस एक ही क्लू है कि थे थारे परिवार में एक परदादो है और थे पड़ जाओ पड़पोतो। उत्तर थारे सामने आ जैसी। देखो क्या करना है, और मैं हूं मान लो, और मैं हूं और मैं पुरुष हूं, तो क्या बढ़ा दियो बॉक्स। ए मेरा पिताजी है, ए मेरा की है पिताजी है, और ए मेरा की है दादोजी है। ठीक है, ए मेरा की है दादोजी है। अब देखो थोड़ा सा मैं हटाऊं उठूं, ए मेरा क्या हो गया परदादा जी। अब देखो क्या बात ही, एक परिवार में एक परदादा है, और मैं ए मेरा पिताजी, मैं हूं बड़ा मेरा पिताजी, और मेरे पिताजी का पिताजी मेरा दादोजी, और मेरा दादोजी का पिता मेरे के लागे रहे मोटेरों परदादो जी। तो एक परिवार में एक परदादो हो को नहीं हो बताओ। अब बात करा 2 दादा की, और मैं ए मेरा पापा, ए मेरा दादोजी, एक दादो हो गयो, ए मेरा पापा, ए कौन है मेरा पिताजी, और ए मेरा पिताजी का पिताजी, मतलब ए तो मेरा दादोजी, और ए मेरा पापा का पापा बांगा दादोजी। तो ये परिवार में 2 दादा होया को नहीं होया? अरे ओ तो मेरा दादा, ठीक है, और ए मेरा पापा का दादोजी, तो 2 दादा होया को नहीं होया? 3 बाप, 3 बाप देखो क्या सी 3 बाप बनाऊं थारे सामने। देखो ए तो मेरा बाप, ए तो मेरा पिताजी हो गया, ए मेरा पापा का पापा मतलब मेरा दादाजी यानी 2 बाप, और ए मेरा परदादाजी, ए 3 बाप होया को नहीं होया बताओ? एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, ए मेरा पापा, ए मेरा पापा का पापा, और ए मेरे दादाजी का पापा, तो 3 बाप हो गया। अब बात करा 3 बेटा की। 3 बेटा देखो क्या उसी, ए मेरा परदादोजी का बेटा जी मेरा दादोजी, ए मेरा दादोजी का बेटा मेरा पापा, ए मेरा पापा बेटा थारे सामने खड़े है। हो गया कौन नहीं हो गया? परदादोजी का बेटा दादोजी, दादोजी का बेटा मेरा पापा, मेरे पापा का बेटा थारे सामने लाग रहे। हो गया 3 बेटा, 2 पोता। देखो 2 पोता क्या किया यार, और तो परदादोजी को पोतो मेरा पापा, मेरे परदादोजी को पोतो कौन हो गया मेरा पापा, और मेरा पापा हो गया परदादोजी पोता, मेरे दादोजी को पोतो कौन हो गया मैं। तो परिवार में 2 पोता हो गया, 1 पड़पोतो, और थारे सामने खड़े हो मैं। तो परिवार में पुरुष सदस्य की संख्या की बात करें तो पुरुष सदस्य कितना हो गया? 4। एक बार और था मैं समझाऊं ये प्रश्न ने, देखो इन्हें और प्रश्न एक खातर में ज्यादा टाइम दे रहे हूं कि वो प्रश्न रक्त संबंध टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्रश्न से कन आ गयो मेरा बातो है वो सब कुछ समझ जैसी। एक बार और बताऊं, और मैं ए मेरा पापा, ए मेरा दादोजी, और ए मेरा परदादोजी। एक परिवार में एक परदादा और परदादो हो गयो, 2 दादा, ए तो मेरा दादोजी, ए मेरा पापा का दादोजी। 2 दादा होया कोई नहीं होया? एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, ए मेरा पिताजी, ए मेरा पिताजी का पिताजी, और ए मेरा दादाजी का पिताजी। 3 बाप होया कौन होया? एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटा, ए मेरे परदादाजी का बेटा जी, ए मेरा दादा का बेटा जी, ठीक है, और ए मेरे पापा का बेटा जी थारे सामने। ठीक है, एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटा, 2 पोता, ए मेरे परदादाजी का पोता मेरा पापा, और ए मेरे दादाजी का पोता थारे सामने। होगी बात? एक परिवार में एक परदादा, 3 बाप, 3 बेटा, 2 पोता, 1 ओपड़ पोता। तो देख लो
एक बार गौरू देख लो, 1 मिनट को टाइम रखा करें। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया लो। अगर इन पूछा था परिवार में पुरुष सदस्य की संख्या कितनी है, तो पुरुष सदस्य की संख्या है 4। रक्त संबंध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 बार ऑपरेशन पूछे गए हैं और हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं, ये खातर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए तो ही, अगर वीडियो देखना है और अधिक तो चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।